उत्तराखंड के देहरादून शहर की ठंडी हवाओं में हमेशा सुकून घुला रहता था। चारों तरफ हरे भरे पेड़, पहाड़ों की गोद में बसा शहर और लोगों की सादगी। लेकिन इस शांत माहौल के पीछे एक ऐसा घर था जहां हर शाम डर का साया मंडराता था। कपूर हाउस। कपूर परिवार शहर का जाना माना परिवार था। पिता राजीव कपूर एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी, उनकी दूसरी पत्नी नैना कपूर और 12 साल का बेटा आरव। पहली पत्नी माया की मौत 5 साल पहले हुई थी। कहा गया था कि वो कार एक्सीडेंट में मारी गई, लेकिन लोगों के बीच कई तरह की बातें फैलती रहीं। किसी ने कहा खुदकुशी, किसी ने कहा हत्या। राजीव ने अपनी दूसरी शादी 1 साल बाद नैना से कर ली थी। नैना खूबसूरत, आधुनिक और बेहद चालाक औरत थी। उसने आते ही घर की बागडोर अपने हाथ में ले ली। आरव को वह कभी पसंद नहीं आई। उसे हमेशा लगता था कि उसकी मां की मौत के पीछे कोई गहरा रहस्य है, और वो रहस्य नैना से जुड़ा हुआ है। एक दिन स्कूल से लौटते समय आर्व को एक पुरानी महिला मिली। उसने आर्व को देखकर कहा, बेटा, तुम्हारी माँ माया बहुत नेक थी, लेकिन उसका जाना कुछ अजीब था। तुम उस रात की बात कभी मत भूलना। आर्व हैरान रह गया। आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पुराने घर के पास रहती थी। मैंने वो रात देखी थी जब तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं था। उसके इतना कहने से पहले ही वो औरत जल्दी में वहां से चली गई। आर्व के मन में अब शक और गहरा गया। उसने उसी रात अपने पिता के कमरे में जाकर पुराने फाइल्स, तस्वीरें और माया की चीजें ढूंढनी शुरू की। उसे एक पुराना डायरी मिला, माया की डायरी। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, राजीव इन दिनों किसी और औरत के साथ ज्यादा समय बिताता है। मैं समझ नहीं पा रही कि वो कौन है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरा घर न बर्बाद हो जाए। आरव के दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या उसकी मां को पहले से शक था? क्या वो औरत नैना ही थी? अगले दिन रात के खाने पर आरव ने पिता से पूछा, पापा, मम्मी का एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? राजीव थोड़ा चौंके। बेटा, वो पुरानी बात है, उसे भूल जाओ। लेकिन मुझे सच्चाई जाननी है। आपने कहा था वो एक्सीडेंट था, लेकिन उनकी कार का ब्रेक किसी ने काटा था। क्या ये सच है? राजीव ने प्लेट नीचे रख दी। उनकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था, लेकिन होंठों पर सन्नाटा। नैना ने बीच में टोकते हुए कहा, आर्व, अपनी मां की मौत का तमाशा मत बनाओ। आर्व ने गुस्से में कहा, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो खुद उसकी जगह बैठी हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजीव ने पहली बार आवाज ऊंची की, बस, ये आखिरी बार है जब इस विषय पर बात होगी। लेकिन उस रात आर्व ने कसम खा ली, वो सच्चाई जरूर पता करेगा। आरव ने अपने दोस्त समीर की मदद ली, जो फोटोग्राफी और कंप्यूटर में तेज था। उन्होंने पुलिस रिकॉर्ड,